बात कर रहे थे कि हमें आयुर्वेद को समझना चाहिए। अगर हम अपने देश में रहकर अपने ही देश के आयुर्वेद को अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप आयुर्वेद की किताबें उठाकर पढ़िए, आप पहले उसे पढ़िए, समझिए। हमारे घर में, हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, काली मिर्च, अदरक, सौंठ, लेडी पीपर, तुलसी, है ना, मुलैठी, इतनी सारी हमारे घर, हमारे किचन में चीजें होती हैं ये, जिनसे हम अपने कफ को, अपनी सर्दी खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कुछ चीजों के इस्तेमाल से अपने आप को सही कर सकते हैं और ये होता भी है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे सुरभि सक्सेना हो, या फिर आयुर्वेद को मानने वाला कोई भी जना हो, वो अगर सलाह दे रहा है तो आपको समझना चाहिए। फिर आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में सिर्फ बाबा रामदेव की, पतंजलि की दवाइयां नहीं चल रही हैं, डाबर की दवाइयां चल रही हैं, वैद्यनाथ की दवाइयां चल रही हैं। और आपको क्या लगता है वो असर नहीं करती हैं? आपके शरीर में अगर बुखार है आपको, और अगर आपको हड्डियों में भी चला गया है वो बुखार, और अगर आप ऐसे में महा सुदर्शन घन बटी या फिर महाज्वरांतक बटी खाते हैं, तो आपका शरीर का वो बुखार और अंदर का बुखार भी ठीक होता है। तो आपको दवाइयां वैद्य से लेनी होंगी, डॉक्टर्स से लेनी होंगी, तो आपको मालूम चलेगा कि आयुर्वेद का क्या फायदा है और आयुर्वेद कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं आपको अब अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से कोरोना की ये शुरुआत हुई है, हम अपने घर में सिर्फ और सिर्फ डाबर का ये काढ़ा रखते हैं। दिस इज इम्यूनिटी बूस्टर। इसका नाम है हनी टस हॉट सिप काढ़ा। हनी टस आपने बच्चों को भी दिया होगा, हनी टस का जो एक शीशी में आता है, नॉर्मल सी दवाई होती है जिससे बच्चों के बुखार उतरते हैं। तो हनी टस का काढ़ा है ये काढ़ा इतना इफेक्टिव है, आप यकीन मानेंगे कि अगर आपके गले में हल्का भी दर्द हो रहा है तो आप इसे पी लीजिए, आपका सुबह आप बिल्कुल दर्द से मुक्त हो जाएंगे, कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा। मैंने इसे अपने जितने भी 4 से 5 लोगों को मैंने अपने सेल्फ फोन करके, उनको जिनको सर्दी जुकाम हो रहा था बहुत ज्यादा, उन्हें मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने सिर्फ 2 दिन पिया, उनका भी ठीक हुआ। आप यकीन मानेंगे सर्दी जुकाम पूरा ठीक हो गया उनका। और आज की डेट में वो भी यही कहते हैं कि वो अब इस डिब्बे को खरीद के रखते हैं और जैसे ही उन्हें गले में हल्का फुल्का दर्द या कुछ फील होता है वो तुरंत इसे पी लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ ग्वालियर के, उन्हें मैंने बताया, तब उनकी हालत ऐसी थी ना कि ऐसा लग रहा था कि वो अब पता नहीं कब तक है इस दुनिया में। उनको मैंने ये बोला, उन्होंने भी इसे पिया और वो देखिए 10 दिन बाद वो दोनों ठीक हो गए। और आपको बता दें इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है ना, जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है। इसके अंदर तुलसी है और इसके अंदर अदरक है, जैसे हम अदरक या फिर जैसे कि मान के चलिए सौंठ जिसे कहते हैं वो है इसके अंदर। फिर काली मिर्च है और मुलैठी है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हम अपने घर में जो काढ़ा बनाते हैं हम उसमें बाकी सब चीजें डाल लेते हैं, सिर्फ मुलैठी नहीं डालते, क्योंकि मुलैठी जो है एक लकड़ी होती है, आमतौर पर वो अवेलेबल नहीं होती है, तो हम मुलैठी छोड़कर सब डालते हैं। तो मे भी एक तो वो थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा ज्यादा तीखा लगने लग जाता है, तो घर का जो काढ़ा है वो नहीं पिया जाता। बट ये जो काढ़ा है ये आसानी से पिया जाता है। आप इसे गर्म पानी में पी सकते हैं, चाय में पी सकते हैं, आप इसे दूध में भी पी सकते हैं, और इतना इफेक्टिव है ये। ठीक है, तो हम इसे रखते हैं, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, सर्दी जुकाम के लिए इसे रखते हैं ताकि हमें सर्दी जुकाम हो ही ना पाए। ठंडा पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, हम ज्यादा सर्द गर्म में नहीं जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान में हम खुद ही रखते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अब बात आती है आयुर्वेद की। दोस्तों, बाबा रामदेव ने 25 सवाल किए थे कि आयुर्वेद में उन 25 सवालों में जो बीमारियां उन्होंने बताई थी, क्या उनका इलाज प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो जवाब अभी तक तो नहीं आया है, खैर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनमें से जैसे कि एक बीमारी की मैं बात करती हूँ, सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, कोई भी इलाज नहीं है। इवन सोराइसिस का जो इलाज होम्योपैथी में है वो इतना स्लो है कि आदमी निराशा से ही वो इस दुनिया से अलविदा हो ले, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा। मैं एक सोराइसिस पेशेंट भी हूँ, मुझे माइनर सोराइसिस है, मुझे पाम सोराइसिस है। एक्चुअली मुझे बॉडी में कहीं भी सोराइसिस नहीं है, बट मुझे पाम सोराइसिस है। लेकिन जब वो होता है मुझे, जब टेंशन की वजह से जब मुझे हो जाता है वो, तो मेरी हालत खस्ता हो जाती है। ठीक है, तो मैं
बचपन से, मतलब मैं बचपन मतलब 14-15 साल की थी तभी मुझे ये हुआ था पहली बार। मेरे घर में 20-21, जब मैं 20-21 साल की हो गई थी तब तक मतलब मदर फादर जो थे वो एलोपैथिक ही इलाज करा रहे थे मेरा, जिसमें मेरा साबुन बंद किया हुआ था, तेल कुछ दिए गए थे, दवाइयाँ दी गई थी, एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था मुझे, बट मेरी बीमारी में कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा पैर का दर्द और पैर की जो चिथड़ापन है, जो पैर चिथड़ जाता है, मतलब आपने अगर देखा होगा कि जैसे बीमारी फटती है पैर की, मेरा पूरा पैर का पंजा फटा करता था, तलवा, पूरा तलवा फटता था। और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई 14 ईयर्स के बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है उसी फटे हुए तलवों में की। मैं चल नहीं पाती थी, मुझे दर्द होता था, खून निकलता था मुझे काफ़ी। मैं बहुत ही, बस ये था शुक्र मनाइए कि मेरे चेहरे पर कुछ नहीं था, मेरी बॉडी पे कुछ असर नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ रही थी उम्र, तो मेरे हाथों के तलवों में आ गया। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पे इन पे आने लग गया। तो जब मैं 20-21 साल की हुई तो मैंने मेरे घर में जब कुछ किताबें आया करती थी तो मेरे यहाँ एक किताब आती थी, सुधा निधि। सुधा निधि एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की किताब है। तो मैं जब वो पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते एक दिन अचानक मुझे एक ट्रीटमेंट दिखाई दिया, एक फोटो दिखाई दी, उसमें एक टॉपिक था जो सोराइसिस से जुड़ा हुआ था। जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें कुछ तस्वीरें थी जो मेरे पैरों हाथों की तरह थी। तो मैंने उसे पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको अच्छे से मैंने बहुत ही डीपली पढ़ा, फिर अपने फादर को पढ़ाया, फिर मम्मी को पढ़ाया, फिर उन्हें इस बात के लिए एग्री किया कि चलो अब मैं आयुर्वेदिक इलाज कराती हूँ, चलिए आप चलिए, प्लीज चलिए। फिर क्योंकि उनके बच्चे का सवाल था तो फिर वो जबलपुर में उन्होंने किसी से पूछा, तब मैं जबलपुर रहती थी, तब उन्होंने किसी से पूछताछ की कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ है, आयुर्वेदिक इलाज कहाँ होगा। तो जबलपुर में एक आयुर्वेदिक इलाज हॉस्पिटल था गोरखपुर में, वहाँ पर वो मुझे लेकर गए। फिर वहाँ पर पूरा प्रॉपर इलाज, वहाँ पर डॉक्टर गुलाब कुंदड़ानी जो मतलब उस समय थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। तब वो मेरे ख्याल से जब मैं 20 साल की रही होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 के रहे होंगे। तो उस समय उन्होंने मेरा इलाज वहाँ पे शुरू किया। फाइनली मेरा इलाज किया गया, वही वात पित्त कफ के डिसबैलेंस की वजह से ये जो हो जाता है बीमारी, इसका कोई रीज़न नहीं है क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, ठीक है, फिर भी मुझे वो होता है, तो कोई इसका रीज़न नहीं था, तब भी नहीं था। फिर फर्स्ट टाइम फिर मैंने पंचकर्मा कराया। पंचकर्मा आयुर्वेद की एक ऐसी पद्धति है जिसे कराने के लिए लोग विदेशों से इंडिया आते हैं। आप इस चीज को नोट कीजिए, विदेशों से पंचकर्मा कराने, विदेशों से लोग बाबा रामदेव के आश्रम में आते हैं और रुकते हैं, और मिट्टी का लेप, ये वो पता नहीं क्या क्या प्रतिक्रिया जो उसके अंदर होती है सब करा के जाते हैं। मैंने भी वो पंचकर्मा कराया, सबसे पहले जबलपुर में करवाया, मैं ठीक हुई 5 साल के लिए। फिर मैंने दिल्ली में, जब मैं पापा के साथ शिफ्ट हुई दिल्ली में, मैंने करवाया, फिर मैं ठीक रही 5 साल। फिर मैंने दिल्ली में आने के बाद एक बार और करवाया, फिर मैं 5 साल ठीक रही, और अभी 2019 में मुझे फिर एक बार हो गया। तो मेरी मदर के डेथ के बाद मेरे अंदर एक डिसबैलेंस हुआ मेरे सारे तत्वों का, मैं घबरा गई, मुझे लगा कि हाय अब क्या होगा। तो मेरा जो एक मोराल था वो डिसबैलेंस हुआ। तो मेरे को वो बीमारी 10 दिन के अंदर पूरी ज़्यादा पूरे फुल एकदम चरम पे चली आई, पैरों हाथों में दोनों तरफ। इवन इस बार मेरे बॉडी के पैरों में भी आ गई, मतलब जो हमारे पैरों की पिंडलियां होती हैं उसमें सामने की तरफ लाल लाल चकत्ते मोटे मोटे आ गए, और तलवा मेरा खूब ये हो गया ड्राई, इतनी मोटी मोटी स्किन, इतना हालत खस्ता हो गई थी मेरी। मैंने फाइनली एक ही डिसीजन लिया था कि मुझे कैसे भी करके पतंजलि जाना है। हाँ, मैंने ये बात बताना भूल गई कि मैंने लास्ट ईयर जो करवाया था, जो लास्ट मेरा ये हुआ था पंचकर्मा 2013 में, वो पतंजलि में करवाया था मैंने, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी मुझे दोबारा मम्मी की डेथ के बाद निकल गया। अब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे पतंजलि ही जाना है और करवाना है। मैं फाइनली पतंजलि गई और मैंने अपना वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उनसे मैंने मुलाकात की। तो उन्होंने इस बार मुझे डायरेक्ट मतलब पंचकर्म कराने से मना किया। उन्होंने, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने मुझे सिर्फ तीन ही दवाइयाँ दी, ठीक है। एक तो था नीम घनबटी, किशोर गुग्गल और आरोग्य वर्धिनी। आप यकीन मानेंगे सिर्फ इन 3 दवाइयों से मैं दिसंबर में गई थी, और वो भी दिसंबर के एंड में मैं गई थी, और जनवरी के एंड तक मैं पूरी ठीक हो चुकी थी। मेरा एकदम स्किन मेरा बिल्कुल क्लियर था, क्लीन था, साफ था, पैरों में कोई दिक्कत नहीं थी। आप यकीन मानेंगे, जो सोराइसिस ठीक नहीं होता है, सोराइसिस के पेशेंट रोते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उनका मानसिक संतुलन में उसी बीमारी को देख देख के खराब रहता है, वो मेरा ठीक हुआ सिर्फ गोलियों से। मैं हैरान थी कि
मैं अब तक पंचकर्म करा रही थी, 30,000 रुपए लगते हैं एक बार के पंचकर्म में। अगर आप वहीं रहते हैं, खाते हैं और रूम लेकर इलाज कराते हैं तो 30,000 रुपए कम से कम लग जाते हैं। पिछली बार भी मेरे इतने ही लगे थे, क्योंकि मुझे वहीं जाकर रहना पड़ा। रूम का खर्चा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ठीक है, दवाइयों का खर्चा, सब कुछ मिला के मेरा बहुत महंगा पड़ता था। और ऊपर से दवाइयाँ, घी पीना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो मैं पंचकर्म से थोड़ा सा ये हो रहा था कि अब मेरे को नहीं कराने का मन था, तो मैंने वो गोलियां खाई डॉक्टर साहब की दी हुई, और मैं ठीक हुई, जो कि ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी इस एलोपैथी में आयुर्वेद का मिश्रण कर लें, हम उनके साथ अपने आप को लेकर चलें, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने कुछ कहा है तो हम उसे डिनाई करेंगे, उन्हें हम अरेस्ट कर लेंगे, या किसी ने कुछ कह दिया है, तो भारत में तो कहने की आजादी है ना, हम कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि मुझे होम्योपैथी नहीं सूट करती, मेरा होम्योपैथी अगर मैं कराने लगूं तो मैं तो जिंदगी में कभी ठीक ना हो पाऊं, तो इसका क्या मतलब है, आप मुझे जेल में डाल देंगे? भाई, हर दवाई का अपना एक तासीर होता है, कोई तेज लगती है, कोई कम लगती है। एलोपैथी बहुत ही जल्दी लगती है और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, ठीक है। कई बार वो ठीक होना होता है या नहीं होता, ही तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में आप धीरे धीरे ठीक होते हैं, बल्कि मतलब मीडियम मान के चलिए, मीडियम भी, बल्कि मीडियम से थोड़ा ऊपर मान लीजिए, ठीक होते हैं और आप करेक्ट होते हैं और अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं। तो अगर हम उस योग पद्धति को अपना रहे हैं, तो हम आयुर्वेद की दवाइयों को अपनाने से क्यों इतना डर रहे हैं? जबकि हम जितने भी लोग हैं इंडिया में, मोस्टली लोग जो मुझे फोन पर भी बताते हैं, मैं तो आयुर्वेद ही कर रही थी, मैं तो आयुर्वेद ही किया, मैंने तो, सभी ये कह रहे हैं, फिर क्यों बाबा रामदेव का साथ कोई नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का डिनाई नहीं करते हैं, सब अपने आप में बिल्कुल ठीक है, फिट हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियों की दवाई हर चिकित्सा पद्धति में तो नहीं है, ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे, और ये आपको मानना भी चाहिए। तो जब किसी चीज की दवाई नहीं निकल रही है, तो आपको एक और चिकित्सा पद्धति से उस बीमारी का इलाज निकलवा लेना चाहिए। ये आपकी समझदारी कहती है, हमारी समझदारी कहती है कि अगर हम एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि हमें फ्यूचर तक जीवन चलाना है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बाद की जनरेशन रहेगी, हम उसे क्या देकर जाएंगे? तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ अच्छा देकर जाएं। क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।